नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है रविंद्र धामा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। देखिए दोस्तों, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं वहां पर जो बारिश का मौसम है वो बना हुआ है और कई भागों पर देखिए बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है। और ये जो दोस्तों सर्कुलेशन था यानी कि लो प्रेशर एरिया था, ये देखिए ये सर्कुलेशन बन चुका है, लेकिन ये अब भी काफी ताकतवर सर्कुलेशन है। और ये लगभग दोस्तों अगर मैं बात आज ही करूं 29 जुलाई की, तो ये हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के आसपास के भागों पर है। लेकिन हम 30 जुलाई की बात करेंगे। देखिए 30 जुलाई में ये पहुंचेगा पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के आसपास के भागों पर, यानी कि ये यहां से इस तरह से रिकवर कर रहा है। तो जैसे ही दोस्तों ये यहां पर पहुंचेगा तो बंगाल की खाड़ी पर आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर मॉइस्चर जो है पहुंचेगा। ये रिपोर्ट भी आप देख पा रहे हैं, 30 जुलाई की ही मैंने अपडेट लगाया हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर इसको काफी जबरदस्त मॉइस्चर मिलेगा, जिसकी वजह से अब तो देखिए ये कमजोर होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये कल यहाँ पर पहुंचेगा पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के आसपास के भागों पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा और मॉइस्चर मिलने के कारण ये फिर से यहाँ पर ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। तो ये फिर से ताकतवर होगा और ताकतवर होकर दोस्तों ये यहां से इस तरह से छत्तीसगढ़ के भागों पर नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये यहां से इस तरह से आकर और छत्तीसगढ़ के भागों से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। और जब ये ताकतवर हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो इधर से हवाएं चल रही हैं तो इनको फिर से ये काटता हुआ, यानी कि इनको पुश करता हुआ ये मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा। और ये लगभग मैं जो आपको बात बता रहा हूं ये 3-4 अगस्त के दौरान की बात होंगी, 4 से 5 अगस्त के दौरान। और यहां से लेकिन जब ये मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा 4 या 5 अगस्त के दौरान, तो यहां पर पहुंचकर ये फिर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये बंगाल की खाड़ी के नजदीक है, इसको मॉइस्चर मिल रहा है। तो यहां से जब ये आगे बढ़ेगा भारत के राज्यों पर, तो जब दोस्तों आगे पहुंचेगा तो यहां पर इसे बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिलना कम हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा और ये हवा इसको फिर से यहां से पुश करना शुरू कर देगी। लेकिन ये यहां से इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है ये आगे बढ़ने वाला है। मैंने थोड़ा ये आगे को बना दिया, ये यहां से इस तरह से, तो ये पूर्वी उत्तर के प्रदेश के भागों से और इस तरह से ऊपर की तरफ ये फिर बढ़ेगा। तो ये इसका अभी फिलहाल की स्थिति में ट्रैक नजर आ रहा है, यानी कि इस तरह से यहां से फिर से ताकतवर होकर आएगा और मध्य प्रदेश के भागों से फिर से ये हवाएं इसको जो है ऊपर की तरफ पहुंचाना शुरू कर देंगी, काफी रफ्तार के साथ चल रही हैं, ये यहां से इसको ऊपर की तरफ पहुंचा देंगी। अब ये जो यहां पर सर्कुलेशन बना हुआ है दोस्तों, एक हम बोल सकते हैं कि हरियाणा के आसपास के भागों पर ये सर्कुलेशन है, ये भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है और मानसूनी ट्रफ भी लगातार ऊपर की तरफ पहुंच रही है, शिफ्ट हो रही है। तो कल भी ये मानसूनी ट्रफ ये उत्तर प्रदेश के भागों पर ऊपर की तरफ पहुंचेगी। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए जो पूर्वी भाग है, यानी कि बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई भाग, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश अभी अगले 2-3 दिनों तक देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है 2-3 दिनों की रहेगी। और 2-3 दिनों बाद यानी कि 1-2 अगस्त के दौरान भारत के मैदानी राज्यों पर थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी, लेकिन यहाँ पर दोबारा से बढ़ेगी। जैसे ये सिस्टम आएगा तो यहाँ पर फिर से अच्छी खासी बारिश करेगा। अभी फिलहाल 1-2-3 दिनों तक तो यहाँ पर बारिश होने के आसार हैं। और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर भी बारिश होने की संभावना है, जबकि राजस्थान से और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर यहाँ पर बारिश में जो है कमी, सबसे कम इन भागों पर, इन राज्यों पर कमी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस तरह से वेदर सिस्टम है। तो आइए देखते हैं कि 30 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं। और 30 जुलाई से हम देखेंगे कि 7 अगस्त के दौरान भी भारत के राज्यों पर किस तरह का मौसम रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर 30 जुलाई की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 30 जुलाई में होगा क्या कि देखिए कुछ भाइयों के कमेंट आए थे कि सर आप जो है ये थोड़ा हमको मैप जूम करके दिखाएं, उससे अच्छे से समझ में आता है। तो मैं यहाँ पर जूम करने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा के उत्तरी भागों से और जो अंदर की तरफ भाग है, पूर्वी भाग, यहाँ पर कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार है। पश्चिमी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों इसमें देखिए हम बोल सकते हैं कि कोलकाता, हावड़ा, बरासत और आसपास के भागों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। बिहार के
पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कई भागों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम, कई इलाकों पर तेज बारिश होगी। और पटना, गया, औरंगाबाद से नालंदा और इसमें लखीसराय, जमुई, बांका के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश कई भागों पर होने के आसार है। कई इलाकों पर हवा की रफ्तार भी तेज जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से, और इसमें हम बोल सकते हैं जांजगीर चंपा, बालोद बाजार और महासमुंद और गरियाबंद, धमतारी और यहाँ पर मुंगेली, कदर्व, और इसमें बोल सकते हैं कि कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के भागों पर हल्की से मध्यम है। कई इलाकों पर मध्यम से तेज है, कुछ भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी यहाँ पर होने के आसार जो हैं वे लग रहे हैं। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है, बेसरता के पश्चिमी भागों के मुकाबले पूर्वी भागों पर ही बारिश जो है वो अधिक होने की संभावनाएं हैं। इसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, यहाँ पर देखिए बारिश जो है वो काफी लंबे समय से अच्छी नहीं देखने को मिल रही थी, जबकि अन्य भागों पर मध्य प्रदेश के बारिश देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर भी देखिए कल से बारिश चल रही है। तो इसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से सिवनी और दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सागर, रायसेन, बैतूल के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने का आसार है। कुछ इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी यहां पर हो सकती है। और श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुन्हा से और इसमें सागर और के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर से, और इसमें खंडवा, देवास, इंदौर और अलीराजपुर के आसपास के भागों पर भी और शाजापुर पर भी यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश से इनकार यहाँ पर भी नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर इसमें जो बुंदेलखंड वाले भाग हैं, इन भागों के साथ साथ अगर हम लगाएं तो इसमें ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र के आसपास के भाग, चंदौली और यहाँ पर उन्नाव, लखनऊ, कानपुर देहात, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। एक दो भागों पर भारी बारिश होने के भी आसार लगातार बन रहे हैं। पीलीभीत से लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़, गोरखपुर से अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, अयोध्या के भागों पर भी और यहाँ पर सीतापुर, हरदोई के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत से मेरठ और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी से इधर के भाग यानी कि शाजापुर, बदायूं और बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, एटा, इटावा और फिरोजाबाद, ये जो भाग हो गए, संभल, अमरोहा, यहाँ पर देखिए बादल आते जाते देखने को मिलेंगे और कुछ भागों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बारिश का जोर है वो इस समय पूर्वी भागों की तरफ है, तो यहाँ पर धूप भी देखने को मिलेगी कुछ भागों पर और कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत जैसा बादल आकर और यहाँ पर बारिश से इनकार भी नहीं किया जा सकता। कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश भी हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बारिश अब जो है भारत के पूर्वी राज्यों पर ही इसका ज्यादा जोर जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार हरियाणा की दोस्तों अगर बात करें, हरियाणा में भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार और से रोहतक, जिंद, पानीपत, झज्जर और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, फरीदाबाद के भागों पर यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा और बादल आते जाते देखने को मिलेंगे और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश से यहाँ पर भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर धूप भी जो है कुछ भागों पर जो है वो बीच बीच में देखने को मिलती रहेगी। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से और लुधियाना, संगरूर, बरनाला से और इसमें भटिंडा, मनसा, मुख्तसर, फिरोजपुर के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बादल आएंगे, थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मॉइस्चर जो है वो दोस्तों यहाँ पर पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर थोड़ी बारिश में कमी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। अब राजस्थान के भागों पर बारिश जो है वो दोस्तों धीरे धीरे कम हो रही है। पश्चिमी भागों पर जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के भागों पर बारिश की काफी कम संभावना है, जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर,
डूंगरपुर, सिरोही और जालोर के पाली के आसपास के अजमेर के भागों पर यहाँ पर बादल दिख सकते हैं। कुछ भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की भी कमी होगी दोस्तों। हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है। वो कुछ झोंका जो है मध्यम दर्जे की बारिश का यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर इस तरह का मौसम रहेगा। और गुजरात के भागों पर जो अंदरूनी भाग है, देखे सौराष्ट्र और कच्छ के भागों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन गुजरात के साबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद से छोटा उदयपुर, गांधीनगर और खेड़ा के भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे नीचे के जो भाग है, छोटा उदयपुर से बड़ोदरा और नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दंग, यहाँ के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के कई भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी होगी। जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर बादल आते जाते देखने को मिले। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। विदर्भ के भी नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश यहाँ पर होने के आसार हैं। और विदर्भ के जो अंदरूनी भाग है, अकोला, वासिम, यहाँ पर बारिश की थोड़ी सी संभावना कम है। हल्की से मध्यम दर्जे की कहीं पर देखने को मिल सकती है। तेलंगाना के भी करीमनगर और रंगारेड्डी के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं लगातार यहां पर बन रही है। आंध्र प्रदेश पर बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन कुछ भागों पर थोड़ी बहुत हो भी सकती है। तटवर्ती के कर्नाटक के भागों पर भी बारिश हो सकती है कुछ भागों पर, जबकि अंदरूनी भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। तमिलनाडु पर भी मौसम अंदर के भागों पर शुष्क रहेगा। और केरल के भी पर अब बारिश जो है वो कम होती जा रही है। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार जो हैं वे नजर आ रहे हैं। तो 30 दोस्तों जुलाई में इस तरह भारत के राज्यों पर बारिश होगी। और अगर आगे की रिपोर्टों पर भी हम नजर डालते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये जैसे ही ताकतवर होगा तो यहाँ से मॉइस्चर जो है हवा की रफ्तार के साथ यहाँ पर आना शुरू होगा। तटवर्तीय भागों पर बारिश चलती रहेगी। मध्य प्रदेश पर बारिश पड़ेगी, विदर्भ पर बारिश पड़ेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर बारिश रहेगी, बिहार के भागों पर भी बारिश रहेगी। जबकि ये जो बेल्ट है, इतना पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में वो कमी देखने को मिलेगी। और थोड़ी बहुत कुछ भागों पर हो भी सकती है, लेकिन यहाँ पर वैसे कमी आने की संभावना है। भारत के दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश में कमी आने के आसार हैं। 1 अगस्त में भी ये बारिश की गतिविधियां देखे, यहाँ से पूर्वी भागों की तरफ ही इस तरह से मैदानी भागों की तरफ भी आगे बढ़ती हुई आएगी, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़कर ये फिर यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ पहुंचेगा। तो ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी भागों से होती हुई मैदानी राज्यों की तरफ बढ़ेगी। तो पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है। उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 2 अगस्त में ये बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी भागों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी भारी होने के आसार है, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर होगा। मानसूनी ट्रफ भी इस तरह से यहाँ पर फुटल में जो है पहुंचने की उसकी संभावनाएं हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ के कई भागों पर बारिश रहेगी। और तटवर्तीय भागों पर यहाँ पर बारिश जो है महाराष्ट्र के चलती रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर हम 3 अगस्त की, 3 अगस्त में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने का आसार है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होगी। मध्य भारत पर भी थोड़ी सी बारिश घटने के आसार जो हैं वे नजर आ रहे हैं। 4 अगस्त में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। तटवर्तीय भागों पर लगातार बारिश जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र के भागों पर और तेलंगाना के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 5 अगस्त में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत पर भी बारिश कम रहेगी, पश्चिमी भागों पर भी बारिश कम रहेगी। और जो भारत के दक्षिणी भाग हैं, यहाँ पर बारिश यानी कि दक्षिणी तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु के भागों पर ना होने के बराबर ही रहेगी। 6 अगस्त में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है। राजस्थान के उत्तरी भागों पर भी बारिश होगी, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश होगी। और जो सेंटर एरिया है यानी कि मध्य भाग हैं, यहाँ पर बारिश की काफी कम संभावना है। बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश हो सकती है, दक्षिणी भागों पर काफी कम बारिश के आसार हैं। इसी प्रकार 7 हम बात करें अगर अगस्त की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह मध्य प्रदेश के भागों से
उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये वही सिस्टम होगा जो कि यहाँ से इस तरह से रिकवर कर कर और यहाँ से इस तरह से घूमकर और ये उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचा। तो उत्तर प्रदेश के कई भागों पर तबाही वाली बारिश ये करने वाला है। बिहार के, झारखंड के भागों पर भी बारिश होगी और इसमें हरियाणा के उत्तरी और पंजाब के उत्तरी भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी और उत्तराखंड पर भी भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम बारिश करने वाला है भारत के राज्यों पर। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।